अध्याय 2 धर्म के स्रोत, शिक्षा और ब्रह्मचर्य आश्रम। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बालक जो अभी जीवन की शुरुआत कर रहा है, उसका मार्गदर्शन कौन करता है? क्या मात्र ज्ञान अर्जन ही शिक्षा है या उसके साथ जीवन का उद्देश्य समझना भी आवश्यक है? मनुस्मृति का दूसरा अध्याय इन प्रश्नों के उत्तर बड़ी गहराई से देता है। यह अध्याय धर्म के मूल स्रोतों के साथ साथ शिक्षा, गुरु शिष्य परंपरा, ब्रह्मचर्य आश्रम और संस्कारों की विस्तृत व्याख्या करता है। आइए इस अध्याय की गहराइयों में उतरते हैं। एक ऐसा ज्ञान जो केवल पठन नहीं बल्कि आत्मा से अनुभूति करने योग्य है। एक बालक का शिक्षा काल, ब्रह्मचर्य आश्रम। जीवन का प्रारंभिक काल यानी बचपन, यही वह समय होता है जब मनुष्य के व्यक्तित्व की नींव रखी जाती है। मनुस्मृति के अनुसार बालक को जब उसकी बुद्धि परिपक्व होने लगे तो उसे शिक्षा के पवित्र मार्ग पर चलाना चाहिए। यह काल ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता है, वह चरण जिसमें बालक संयम, साधना और संस्कारों के साथ जीना सीखता है। मनु कहते हैं कि बालक को 8 वर्ष की अवस्था में, कभी कभी 12 या 16 वर्ष की आयु तक उपनयन संस्कार द्वारा गुरुकुल भेजा जाना चाहिए। यहाँ वह गुरु के सानिध्य में वेद, व्याकरण, शास्त्र, आचरण और जीवन मूल्यों की शिक्षा प्राप्त करता है। लेकिन यह केवल बौद्धिक ज्ञान तक सीमित नहीं होता, यह आत्मा के परिष्कार की यात्रा होती है। ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मा के मार्ग पर चलना। इसका अर्थ है वासना और भोग से दूर रहकर आत्मशक्ति को जागृत करना। यही शिक्षा का आदर्श है। आज जब शिक्षा केवल रोजगार का माध्यम बनकर रह गई है, मनुस्मृति हमें स्मरण कराती है कि शिक्षा आत्मा के उत्थान के लिए है, न कि केवल धन के लिए। 2 आचार्य की सेवा और वेदों का अध्ययन। गुरु केवल शिक्षक नहीं होता, वह जीवन का पथ प्रदर्शक होता है। मनुस्मृति में बताया गया है कि शिष्य को अपने आचार्य की सेवा करनी चाहिए। यह सेवा केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक होती है, विनय, भक्ति और समर्पण के साथ। गुरु के आदेश से ही शिष्य भोजन करता है, वस्त्र धारण करता है, सोता है और बोलता है। यह अनुशासन शिष्य में आत्मसंयम और श्रद्धा का विकास करता है। वेदों का अध्ययन इस काल का मूल है। वेद केवल मंत्रों का संग्रह नहीं है, वे ब्रह्मा की वाणी हैं, सृष्टि के रहस्य हैं और जीवन का सर्वोच्च ज्ञान है। वेदों के अध्ययन से शिष्य में धर्म, कर्म, त्याग और सत्कर्म की भावना विकसित होती है। मनुस्मृति कहती है कि एक शुद्ध ब्रह्मचारी वेदों के अध्ययन के बिना अधूरा है। यह अध्ययन गुरु की छाया में ही फलीभूत होता है। जब शिष्य गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है तो वह केवल शाब्दिक अर्थ नहीं समझता, वह गुरु की चेतना का अंश बनता है। यह गुरु शिष्य संबंध ही भारतीय शिक्षा की आत्मा है। 3 संस्कारों की विधियां, उपनयन आदि। मनुस्मृति में वर्णित जीवन के 16 संस्कारों में से उपनयन संस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह वह विधि है जिसके द्वारा एक बालक को द्विज यानी दूसरे जन्म की प्राप्ति होती है। पहला जन्म शारीरिक होता है और दूसरा जन्म आत्मिक जागरण का। उपनयन का अर्थ है निकट लाना, अर्थात शिष्य को ज्ञान के स्रोत के समीप लाना। यह संस्कार गुरु के सानिध्य में वेदों की दीक्षा से शुरू होता है। उसे यज्ञोपवीत, जनेऊ धारण कराया जाता है, जिससे वह धर्म, कर्म और ज्ञान के योग्य बनता है। इसके पश्चात शिष्य गायत्री मंत्र का जाप करता है, जिससे उसकी बुद्धि शुद्ध होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अध्ययन, मौन व्रत, एक समय भोजन, शुद्ध आचरण, यह सब उपनयन के बाद के दैनिक नियम होते हैं। मनुस्मृति इन संस्कारों को केवल रिवाज नहीं मानती, ये आत्मा की परिपक्वता के सोपान हैं। आज के समय में जब संस्कार केवल समारोह बनकर रह गए हैं, यह आवश्यक है कि हम उनके पीछे के आध्यात्मिक अर्थ को समझें।
4. धर्म के सिद्धांत और परंपराओं का महत्व। मनुस्मृति का यह अध्याय स्पष्ट करता है कि धर्म केवल वेदों में वर्णित नियमों से नहीं चलता। धर्म एक जीवंत परंपरा है जो आचरण, अनुभव और समाज की आवश्यकताओं से भी उपजता है। मनु धर्म के 4 स्रोत बताते हैं: वेद, स्मृति, सदाचार और आत्मसंतोष। इनका सहअस्तित्व ही धर्म की परिपूर्णता है। अगर किसी विषय में वेद मौन हैं, तो ऋषियों की स्मृतियां मार्गदर्शन देती हैं। अगर वहां भी उत्तर नहीं है, तो सज्जनों के आचरण को धर्म माना जाता है। और जब सभी बाहरी स्रोत मौन हो, तो आत्मा की संतुष्टि ही सर्वोच्च धर्म है। यह विचार दर्शाता है कि धर्म जड़ नहीं है, वह चेतन है, जागरूक है, परिवर्तनशील भी है, परंतु मूल्यों में अडिग है। परंपराएं केवल भूतकाल की चीजें नहीं, वे वर्तमान का संस्कार और भविष्य की नींव होती हैं। मनुस्मृति कहती है कि धर्म वही है जो किसी को कष्ट न पहुंचाए, जो समाज को स्थिरता दे, जो आत्मा को संतोष दे और जो सृष्टि से समरसता बनाए रखे। मनुस्मृति का दूसरा अध्याय एक दर्पण है जो हमें अपने बाल्यकाल, शिक्षा, गुरु की भूमिका और धर्म की जड़ों तक पहुंचाता है। यह हमें यह सोचने पर विवश करता है कि क्या आज की शिक्षा व्यवस्था वास्तव में ब्रह्मचर्य आश्रम के आदर्शों के निकट है। क्या हम अपने बच्चों को केवल जानकारी दे रहे हैं या जीवन जीने का तरीका भी सिखा रहे हैं। मनु हमें स्मरण कराते हैं कि धर्म, शिक्षा और जीवन के संस्कार ये केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मानवता की आत्मा हैं। गुरु शिष्य संबंध, संयमित जीवन, वेदों का ज्ञान और आत्मिक शुद्धता, यही एक सशक्त समाज की नींव है। अब समय है कि हम इन पुरातन ज्ञान स्रोतों को पुनः जीवन में उतारें। क्या आप तैयार हैं इस ज्ञान यात्रा के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए? अगले अध्याय में हम जानेंगे गृहस्थ आश्रम के आदर्शों और दायित्वों के बारे में, जहां जीवन अपने पूर्ण रूप में खिला होता है। धन्यवाद।